एक और बहुत इम्पोर्टेंट एंगल तुम्हारी लाइफ में आया था, जो कि एक बहुत टफ फेज था, जब एक्सीडेंट हुआ। और वो भी एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे कोई भी, स्पेशली लड़कियां बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं ऐसी चीजों पे। उस बारे में शेयर करना पसंद करोगे? That was a life-changing time for me also. और मेरा कोई उससे पहले कोई इंजरी ऐसी नहीं हुई थी, कोई एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ था। तो आपको when you're young आपको लगता है कि you're invincible और बस आपकी हेल्थ आप उसको for granted लेते हो। मुझे कोई aches और पेन्स नहीं होते थे उस तरह। तो मैंने ये सीखा है by the way जिंदगी में, one of the lessons that I've learned the hard way, कि आप अपनी गट फीलिंग को जब भी इग्नोर करते हैं तो आपको नुकसान होता है। बिल्कुल। और जब आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हैं और अपने हंच और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स, यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड एंड यू विल ऑलवेज बी ओके। एंड हम बहुत सारी चीज़ें, सोशल प्रेशर्स, बहुत सारी चीज़ें करते हैं या नहीं कर पाते किसी डर में, नहीं बोलते किसी डर में। औरतों को हमेशा से इन पाकिस्तान बचपन से लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि बोलना नहीं है ज्यादा, किसी चीज पे बोलना नहीं है, हर चीज हश है। और कि अगर कोई बोलेगी या कोई किसी चीज के अगेंस्ट आपको स्टैंड लेंगे या तो एक लड़की एंग्री और अग्रेसिव और पागल है, ये तो पागल है, यू नो। तो जस्ट बिकॉज women don't want to be considered as angry, aggressive, crazy women, वो बहुत सारी चीजों के बारे में ना बोलती हैं, ना उनके अगेंस्ट कुछ कह पाती हैं। Why this is very important is because this is an underlying thought pattern जो आपके दिमाग में रहता है for your life। हाँ बिल्कुल। और आपके बहुत सारे डिसीजंस उस पे बेस्ड होते हैं कि ओहो अगर मैंने ये बोल दिया तो वो सोचेगा कि मैं तो क्रेजी हूँ, तो हाँ मैं हूँ क्रेजी, मैं हूँ क्रेजी। या मैंने ये कह दिया। So that accident happened. I was going to Hyderabad with a colleague and मैं एक शॉप की ओपनिंग थी, कपड़े, आई रिमेम्बर, उसके लिए जा रही थी। लास्ट मिनट पे एक मोइज इज अ फ्रेंड एंड ही सेड हाँ ये ओपनिंग है। मैंने कहा भाई मेरी बुलबुली की शूट है, मैं नहीं आ सकती, शूट भी कैंसिल हो गई। चले गए, जा रहे हैं, पता चला कि असफर भी जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार असफर, अच्छा बड़े दिनों से मिले नहीं थे, तो मैंने कहा लेट्स ड्राइव एट द सेम टाइम, और मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे घर पार्क करती हूँ, तुम्हारी गाड़ी में शिफ्ट हो जाऊंगी, विल कैच अप। और सर हाँ मैं अपना ड्राइवर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बैठो। अनुषे आगे वाली गाड़ी में थी ड्राइवर के साथ, वो जल्दी निकल रही थी, अनुषे वाज आल्सो गोइंग। तो ये सर बैठो और हम गप्पे मारते हुए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वही हमने किया, गप्पे मार रहे थे। तो जो रास्ता है हैदराबाद की हाईवे का, वो बहुत जगह से टूटा हुआ है। You've seen it. The highway, the parts, जामशोरों के करीब एक पैच है, बहुत टूटा हुआ, वहाँ ट्रक्स होते हैं। अच्छा हम उस 6 बजे 6:30 बजे के टाइम पे वहां से गुजर रहे थे शाम के, और वो रश आर होता है और वो ट्रक्स और सब कुछ वहाँ था। और वो जो ड्राइवर था वो बहुत बुरी तरह, बहुत तेज चला रहा था। ठीक है। एंड आई केप्ट टेलिंग हिम आहिस्ता चलाओ, और वो हंसता था। ये लड़की है, बोल रही है, बोलने दो, यू नो, कि बाद जी हमारा रोज का आना जाना है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, चलो कर लेंगे। वो चुप कराए जा रहा था। सो आई वाज लाइक अच्छा नहीं बोलते, यू नो, बिकॉज ही वाज मेकिंग मी फील लाइक कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल रही हूँ। जबकि मैं जो कह रही थी वो सही कहती थी कि अब आहिस्ता कर लो, रोड खराब है, ट्रक्स आ रहे हैं। तो ये हुआ, ही वाज गोइंग ऑन स्पीड ऑफ लाइक आई थिंक 130 और समथिंग, 140 ब्रोकन रोड पे, और हम एक ट्रक के पीछे थे। और एकदम से, और ये बंदा इतनी तेज चला रहा है, और खड्डे 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 ऐसे ऐसे ऐसे, एंड आई केप्ट सेइंग ऐसा चलाओ, एंड माय गट वाज, मुझे गट फीलिंग थी कि अगर इस बंदे ने आहिस्ता नहीं की तो हमारा एक्सीडेंट होगा। एंड आई इग्नोर्ड दैट फीलिंग। तो मैं चुप हो गई, मैं अपनी बातों में मसरूफ हो गई। सडनली द एंटायर कार स्टार्ट स्क्रीचिंग। हुआ ये कि जो आगे ट्रक था उसकी लेन में खड्डा आ गया, तो उसने एकदम से अपनी लेन चेंज की, अपनी लेन से विदाउट एन इंडिकेटर। ट्रक तो इधर आ गया, हम उसके अंदर, वी बैंग्ड इनटू इट। ये बंदा अवॉइड करना चाह रहा था, एकदम से ट्रक सामने आई, ट्राई टू अवॉइड इट। यहाँ से एक और ट्रक आ रहा था,
पहले हम इस ट्रक में लगे, फिर हम इस ट्रक में लगे, फिर हम वापस इस ट्रक में लगे, फिर हम सैंडविच हो गए. And if he had been slow, he wouldn't have had to swerve to avoid that. Yeah. Right? So नुकसान क्या हुआ? मेरी 5 हड्डियां टूट गईं. Just because वो बंदा एक औरत की बात को वैल्यू नहीं दे. अगर लड़का कहता तो शायद सुन लेता. चुप हो जाते ना, डर जाते हैं ड्राइवर. मेरा तो ड्राइवर भी नहीं था. It's just a mentality thing. हाँ बिल्कुल. ठीक है ना, औरत बोल रही है, बोलने दो. तो and I knew it. It's not कि मैं अपनी उससे कह रही हूँ, मुझे वो attitude और सारी बातों से ये फील हो रहा था. मैंने कहा अच्छा भाई चुप कर जाते हैं. So it happened and then जब accident हुआ and एकदम से it hit and we were about to hit and I thought बस अब तो जिंदगी खत्म. Entire life is like, you know, running through your head, and when we hit and I realized, oh, I'm not dead, I'm still alive. And then I was ready कि अच्छा मैं अब या तो unconscious हो जाऊंगी या कुछ हो जाऊंगी, क्योंकि literally एक instant के बाद फिर आपको pain feel होता है. So I knew I couldn't move. And I was in piercing pain और मुझे सांस नहीं आ रही थी. तो मुझे I think panic attack होना शुरू हो गया था कि अब accident हो गया है और हम हाईवे के बीच में, अंधेरा हो चुका है, in the middle of nowhere. Yeah. और यही सुनने में आता था कि भाई ये तो हाईवे पे डाके डलते हैं और कोई रुक जाएगा और कोई किडनैप कर लेगा और कोई रेप कर देगा. So अब मैं and there's Asfar and there's a driver and car, अब accident हो गया and we're in the middle of that road and I'm screaming and Asfar screaming and he's like, are you okay? And I'm like, I'm alive and unconscious नहीं हुए थे हम. तो उसने बाहर निकल के, वो बाहर निकला है बिकॉज उसको इतनी चोट नहीं आई थी. एंड उसने कोई रोका या कोई गाड़ी रुकी और उसमें कोई 6-7 आदमी होंगे. और मैं अब सोचें एज अ वुमन इन पाकिस्तान इतना फेयर है कि किडनैप हो जाएंगे और कोई मग करने रुक गया है, कोई डाका डालने रुक गया है. तो अब दीज मेन कम एंड दे सराउंडेड द कार. और मैं इतनी पैनिक में हूँ और मैं अपनी स्टेट में हूँ and I'm screaming and I can't move कि वो लोग आ रहे थे मुझे हेल्प करने, लेकिन मैं चीखें मारी थी और मैं उनसे कही थी करीब मत आना, don't come near me because I thought they're coming to rape me. And I'm like, मैं तो एक्सीडेंट भी हुआ है, मैं तो हिल भी नहीं सकती एंड मैं तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि what kind of pain I'm in because मेरी बोन्स टूटी थी तो ब्लड नहीं था. So I was like, how am I going to explain it to them? And I was in agony. So I started screaming and I was screaming and they're trying to pick me up and I'm like, don't touch me. Haath mat lagao, please, dur ho jao. And I was like, Asfar's like, it's okay, they're helping us. And I wouldn't let them help me because they were strange men and they looked like you know, like कोई बहुत ही कोई बेचारे वो थे, कोई अब हेल्प करने ही रुके थे. बट मैं ये कह रही हूँ कि फेयर्स देखें आप हमारे कि एक्सीडेंट हुआ है मेरा, मेरी 5 हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन मुझे ये डर है कि ये आदमी मुझे किडनैप कर लेंगे बिकॉज अब फेस भी पहचान रहे क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि मैं कौन हूँ. So now then I'm like they're trying to help me while Asfar tries to help me और मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ कि भाई फोन ही मिल जाए, किसी को कांटेक्ट ही कर ले. खैर लो एंड behold we were alone. फिर कोई पुलिस के डाला को रोका, फिर उन्होंने हमारी हेल्प की, फिर वो कहीं लेके गए किसी जगह पे, वहाँ 3 घंटे हमने वेट किया, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई वैन आई टूटी हुई. फिर वो एक कोई रन डाउन सी बेचारी एक वेयर हाउस टाइप जगह थी जामशोरों में. और अब मुझे यही डर था कि अब सब लोग आ रहे थे, वो मुझे पहचान रहे थे, मैं वहाँ स्ट्रेचर पे पड़ी हुई हूँ, मेरी पिक्चर्स लेंगे, वीडियोस निकलेंगी. सो मैं आई कुडंट डील विद माई पेन कि मुझे ये डर है सारे ऑन द साइड. फेयर्स ज्यादा हैं, उनकी एंजाइटी ज्यादा हो रही थी मुझे, ना कि मैं डील करूं कि अच्छा भाई एक्सीडेंट हुआ है तो डील विद योर पेन. एनीवेज इवेंचुअली 9 घंटे बाद आई रीच्ड कराची and got to a hospital and then I still have a broken collarbone. Yeah, मेरी अभी एक सर्जरी पेंडिंग थी जो मैंने नहीं कराई, नहीं जुड़ी हड्डी कॉलरबोन की. फिर एक साल गुजरने के बाद the doctor said now we want to operate on you. शुरू में ही कर देते तो वो रॉड लग जाती तो जुड़ जाती, वो नहीं लगी. So वो एक्सीडेंट अभी तक पेंडिंग है और एक्सीडेंट की सर्जरी. इतनी बहादुरी, like literally इतनी बहादुरी. पता नहीं अल्लाह की तरफ से आ जाता है. ये अल्लाह की तरफ से होता है. एक छोटा सा लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी आयशा का स्ट्रॉन्ग सा मैसेज. आई थिंक मैसेज तो ये होगा कि कोई शॉर्टकट्स तो जिंदगी में ना लेने की कोशिश करें,
कोशिश ही ना करें. जो आप सीखेंगे अपनी स्ट्रगल से और लंबे जर्नी से, the worst experiences in your life will be the best experiences in your life. Because जो आप सीखेंगे अपने worst experiences से, वो आप किसी और चीज से नहीं सीख सकते. And मैं karma में बहुत believe करती हूँ. जैसा करोगे वैसा भरोगे. और ले दे के हर चीज वापस आती है. बिल्कुल. तो आप ऊपर से जितने भी स्वीट लोगों को लग रहे हो, आप जितना भी एक फसाड क्रिएट कर लें, जो आपकी एक्चुअल इंटेंशंस और एक्शंस होंगे वो वापस आएंगे घूम के कहीं to bite you where you don't want to be bitten. And also, so intentions really matter. आपकी नीयत साफ है, लोगों को बोलने दें. लोगों का तो काम है बोलने दें. अपनी नीयत को आपने ठीक रखना है. आपकी नीयत ठीक होगी, अल्लाह आपकी मदद करेगा. दूसरी चीज, जितनी हेल्प कर सकें किसी भी सिचुएशन में किसी और इंसान की करें. Because एक दिन that help will come back to you. I've been helped by people in different parts of the world, in ऐसी जगहों पे मेरी मुसीबत में मेरी strangers ने help की है. And मैं भी बहुत strangers के साथ interact करती हूँ. And एक और चीज मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, gut feeling. लड़कियां की, I don't know, maybe it's a female thing. I think औरतों को ज्यादा intuition, हाँ बिल्कुल है, एक औरतों में कुछ है. उनका सिक्स सेंस ज्यादा तेज होता है मर्दों से. बिल्कुल. पता नहीं क्यों. अगर आपको intuition है कि कोई इंसान आपको ठीक नहीं लग रहा, किसी की intention आपको ठीक नहीं लग रही, सही है. Your gut feeling really कहते हैं ना, everything begins from your gut. आपकी health भी आपके gut से शुरू होती है. आपका दिमाग, you follow your gut, you will always be in a good place. And don't get scared by डरे मत किसी experience से. कुछ बुरा हो रहा है, have faith, manifest positive things. एक ही चीज के लूप में भी अगर आप फंस जाएंगे ना कि मेरे साथ ये हुआ है और मेरे साथ ये हो रहा है और बस मैं जिंदगी की दुनिया की सबसे दुखी इंसान हूं, तो वो आप दुखी रहेंगी. अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखें. प्लीज अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दें नेगेटिव एनर्जीज को. जो लोग आपको बुरा फील कराते हैं, चाहे जो भी हो, जितने भी पावरफुल हो, आपको लगे इनसे फायदा होगा, नहीं, छोड़ दें. कट आउट पीपल हु गिव यू एंजाइटी. आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. मैं कहती हूँ थैंक यू, गुड बाय, आई एम ओके. Cut them out. Surround yourself with happy, positive people जो आपको elevate करते हैं, जो आपको जो आपको support करते हैं. Surround करें उनसे.